मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं उसको आप जो थोड़ा सा इसके साथ मैच कीजिएगा कि हमने जो अगर कुछ भी काम ट्रेडिशनल मार्केट में कर रहे हैं और उसके वो अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग में करते हैं तो उसका क्या डिफरेंस आता है, उसको आप थोड़ा सा मैच कीजिएगा। तो मैं अपनी स्लाइड स्टार्ट करता हूँ। वेलकम करता हूँ सबका। मेरी थोड़ी अपनी जो एक छोटी सी इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैंने क्वालिफिकेशन जो की है वो लखनऊ से किया, खालसा कॉलेज से। और उसी दौरान मैंने अपना ट्रेनिंग भी ली, पायलट ट्रेनिंग और लाइसेंस वगैरह लिए। बट अनफॉर्चुनेटली जो मेरा डेस्टिनी थी वो मेरे को कहीं और लेके जाना चाह रही थी, और उसके कारण मैं दिल्ली आ गया। और मैंने जब अपना कैरियर स्टार्ट किया 1978 के अंदर, और वहाँ पे मैंने बेसिक सेल्स के अंदर से ही स्टार्ट किया था, डोर टू डोर कैंपेनिंग में। और उसके बाद मैंने काउंटर सेल्स और मतलब सभी स्टेप्स को करते हुए मैंने जब अभी 2014 में रिजाइन किया, तो एज ए नेशनल मार्केटिंग मैनेजर के पोस्ट से रिजाइन किया। और उसके बाद फिर मैंने अपना जो भी एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया। बट ड्यू टू कोविड मैंने इसको बिजनेस को भी वाइंड अप कर दिया, बिकॉज फैमिली पूरी सेटल्ड हो चुकी थी, बच्चों की मैरिज वगैरह का सब डिसाइड हो चुका था। तो मैंने सब वाइंड अप कर दिया। और लकली ही मेरे को, मैं अगर बात करूं तो क्योंकि मैंने जो नेटवर्क मार्केटिंग जब इंडिया में एमबीए आया था तो मैंने तभी स्टार्ट किया था, उसको ज्वाइन किया था। फिर उसके बाद एचएलएन, एवॉन, ओरिफ्लेम, इस टाइप के बहुत सारी कंपनीज में काम किया। बट कहीं ना कहीं आके थोड़ा सा, क्योंकि पहले की नेटवर्किंग जो काम होता था और आज में जो है बहुत डिफरेंस है। आज बहुत स्पोर्ट्स है, हमारे पास बहुत स्पोर्ट मिलती है हमको हर तरीके से, पहले उतना नहीं था। और मैं थोड़ा सा उसके कारण ये था कि दिस इज नॉट कप ऑफ माई टी, कप ऑफ टी। और उसके बाद फिर मैंने जो है 2023 के अंदर मैं किसी काम से अपने बिटिया के लिए गया था मैं हैदराबाद। तो वहाँ पे देवेंद्र अजमानी और सूरज व्यास जी से बात मेरी हुई, और उन्होंने जो भी मेरे को इसके बारे में बताया, और मेरे को बहुत अच्छा लगा और मैंने इसको ज्वाइन किया। एट प्रेजेंट जो है मैं नेटवर्किंग तो कर ही रहा हूँ, साथ में थोड़ा सा मैं इंश्योरेंस का भी जो है, इंश्योरेंस सेक्टर में भी काम कर रहा हूँ। तो आज मैं जो शेयर करूंगा तो उसमें आप ये देखिए कि अभी तक जो हमने किया है, मैं उसके थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा आपको। क्योंकि हम अगर बिजनेस अपना ग्रो करना है तो उसमें मेरे जो अपने एक्सपीरियंसेस है मैं उसके साथ मैं आपको शेयरिंग कर रहा हूँ। और ट्रेडिशनल मार्केटिंग वर्सेस नेटवर्क मार्केटिंग। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर हमको जो कस्टमर को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, कोई ऐसा चांस नहीं मिलता, कोई उसको अर्निंग्स नहीं होती कि वो प्रोडक्ट परचेज करे और उसको कुछ एक्स्ट्रा मिले। ऐसा कुछ भी नहीं। से फॉर एग्जांपल आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं, कहीं खाना खाते हैं, अगर आप उसका खाना अच्छा लगता है आप उसको रेफर करते हैं, तो लेकिन आपको वहां से नॉट अ सिंगल प्लेट ऑफ दाल भी वो कॉम्प्लीमेंट्री देता है। बट यहीं आके अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग में देखते हैं, तो आपको ने प्रोडक्ट लिया, आपने यूज किया और आपको वो अच्छा लगा, और उसके बाद आपने उसको किसी के साथ भी शेयर किया, उसने भी उस प्रोडक्ट को लिया। तो कंपनी इस बिजनेस के अंदर आपको बेनिफिट्स देती है, शेयरिंग देती है। इसके अंदर जो मैंने टॉपिक्स लिए हैं, ऑलमोस्ट अभी मेरे पास 20 टॉपिक्स हो गए हैं, लेकिन मैं एक फर्स्ट सेशन, सेकंड सेक्शन तक मैं अब 10 कंप्लीट करूंगा, जिसमें कि 4 मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए थे। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो है, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, प्रोस्पेक्टिंग एंड लिस्टिंग क्या है, एंड प्रेजेंटेशन हम कैसे देते हैं। प्रेजेंटेशन में भी मैंने अपना जो एक्सपीरियंस था वो शेयर किया था। अब मैं आपके पास जो नेक्स्ट आता हूँ, ये सभी मैंने आपके साथ शेयरिंग कर चुका हूँ। एक मिनट। अब मैं आता हूँ आपके पास फॉलोअप एंड फॉलो थ्रू, कि हमने जो फॉलोअप करते हैं उसमें क्या है, फॉलोअप का जो सिस्टम रहता है वो क्या रहता है।
ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आके बात करें तो जितना भी फॉलो होता है, जो कुछ भी प्रोडक्ट के लिए फॉलो थ्रू किया जाता है, वो वेरियस चैनल के द्वारा किया जाता है। जिसके अंदर की मैन्युफैक्चर जो है वो कुछ ना कुछ पोस्टर्स हैं, ब्रोशर्स हैं, सोशल मीडिया है, इन सब के थ्रू काम करता है। और उसी के उसमें फिर जो वो C&F एंड होलसेलर्स एंड रिटेलर्स का एक ट्रेडिशनल जो सिस्टम है, उसके अंदर वो काम करते हुए आगे बढ़ता है। और यहीं आके अगर हम नेटवर्किंग के की बात करें, क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर हम कहीं भी डायरेक्ट कंज्यूमर के साथ एसोसिएट नहीं होते, उसके साथ कहीं नहीं जोड़ते, उसकी फीडबैक हमको नहीं मिलती कि हमने जो प्रोडक्ट दिया है मार्केट के अंदर या हमने जो मैन्युफैक्चर किया उसका क्या फीडबैक है, वो हमको वहां पे नहीं मिलता। बट नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर बात करें तो हमको वहां पे बिल्कुल डायरेक्टली ही कस्टमर के साथ हम एसोसिएट हो रहे हैं, एंड कंज्यूमर के साथ हम जुड़ रहे हैं। एंड कंज्यूमर जो भी प्रोडक्ट ले रहा है उसको पता है, वो बता सकता है आपको कि ये प्रोडक्ट की वैल्यू है या नहीं है। तो यहाँ पे आके हमको जो है बेनिफिट मिलता है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हम डायरेक्ट होकर जोड़ रहे हैं। अब इसके अंदर हमको जो बात करें ट्रेडिशनल मार्केटिंग के लिए, हम जब फॉलो अप करते हैं, मान के चलिए मैं किसी के पास गया और आज उसको मैंने प्रोडक्ट दिखाया, और आज दिखाने के बाद मैं उससे मैक्सिमम क्या होगा, एक बार या दो बार मैं टेलीफोनिक बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर मेरे को वहां पे जाना पड़ा तो मैं मतलब क्या कहते हैं कि उसके लिए मेरे को एक्सपेंस करना पड़ेगा, वहां पे जाने के लिए सब कुछ करना पड़ेगा। और अगर आउट ऑफ मेरे स्टेट के है तो वहां पे मेरे एक्सपेंसेस काफी हायर हो जाते हैं। तो यहीं आके अगर हम बात करें तो नेटवर्क की मार्केटिंग के अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि आप मैक्सिमम जो है आपका फॉलोअप जो है टेलीफोनिक हो जाता है। कहीं भी अगर जाना भी है तो आप क्योंकि ग्रुप मीटिंग्स भी कर रहे हैं या वन टू वन भी कर रहे हैं, तो आप इसके साथ कर सकते हैं इजिली। तो वहां पे कोई आपके एक्स्ट्रा जो है एक्सपेंसेस नहीं होते। और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में अगर हम बात करते हैं, जब आप फॉलो करते हैं, अगर वो आपके साथ एसोसिएट हो गया है, वो आपने वो आपकी जो सेल है वहां पे क्लोज हो गई है, तो वहां पे एक चीज बहुत रिस्क फैक्टर जो हमारा हाई रहता है, बिकॉज वहां पे जो भी हमारी सेल होती है उसके वो क्रेडिट के ऊपर जाती है, और वहां पे हमारी इन्वेस्टमेंट होती है। लेकिन यही आके हम नेटवर्क मार्केटिंग में देखें तो हमारी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं रहती है, क्योंकि वहां पे जो भी हमारे आपके साथ एसोसिएट हुआ है उसने प्रोडक्ट ले लिया। प्रोडक्ट लेने के बाद आप समझिए कि वहां पे जो भी वैल्यू का प्रोडक्ट था ज्वाइनिंग के टाइम पे, उसको उसने ले लिया, और वहां पे आपका कोई भी रिस्क, जीरो रिस्क है आपका बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर जब आप प्रोडक्ट देते हैं, वो आपका क्रेडिट पे गया हुआ है। सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपका प्रोडक्ट कितना सेल आउट कर रहा है या नहीं कर रहा है। वहां पे रिटर्न के चांसेस जो है, वहां पे रिटर्न के रिस्क रहता है कि प्रोडक्ट हमारे पास वापस आने के चांसेस होते हैं। लेकिन यहाँ पे आके वो चीज का नहीं रहता बिल्कुल कि कोई भी ऐसी रिटर्न होने का है, क्योंकि एक बार प्रोडक्ट चला गया वहां पे तो उसके बाद दोबारा कुछ नहीं है। ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर ये बहुत मेजर ड्रॉबैक रहता है कि आपने कोई भी प्रोडक्ट दिया और उसके बाद वहां पे वापस के चांसेस ज्यादा हो गए। यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा फॉलो अप के अंदर क्योंकि हम जब नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बात करते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों के साथ एक बार मिले, दो बार मिले, लेकिन वहां से अगर हमको कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो हम उसको छोड़ देते हैं। जबकि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, कि हमको उसको छोड़ना नहीं चाहिए, उसको किसी ना किसी तरीके से उसके साथ टच में रहना चाहिए। चाहे हम कोई भी मैसेज दे रहे हैं, कोई भी बेस्ट विशेस दे रहे हैं, या कोई फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो वो ये सब उनके साथ रहना चाहिए। यहाँ ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं एक बार एक कंपनी के लिए गया था कानपुर के अंदर, और उन वहाँ पे एक हमने डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट किया था, लेकिन जो जिससे पहले मैं मिला था अनफॉर्चुनेटली उससे मेरी उस समय डील नहीं लॉक हुई, बिकॉज उनके जो भी डिसीजन थे कि उसके फादर लेते थे, तो वो नहीं होने के कारण वो डील लॉक नहीं हुआ। तो मैं जब उसके पास दूसरे मैंने वहाँ डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट कर दिया, तो
उस शख्स के पास ही वो डिस्ट्रीब्यूटर मेरे को सबसे पहले उन्हीं के पास लेके गया। तो देन ही सेज कि कोई बात नहीं, इनको अपॉइंट कर दिया, बट मेरी एक कंडीशन है कि मेरी जो साथ की दुकान है, क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केट में ये बहुत रहता है कि कोई भी, क्योंकि मैंने जब अननोन ब्रांड्स के अंदर सारा काम किया है, तो कोई भी ब्रांड स्टैब्लिश करने के लिए तो ये चीज़ बहुत बड़ी रहती है वहाँ पे कि आपको प्रोडक्ट जो है वहाँ पे कहता है कि जी मेरे नेक्स्ट डोर जो आपका काउंटर है वहाँ पे ना दीजिए। तो ऐसे ही उसने कहा कि जी मेरे को यहाँ आप पूरे कानपुर में कहीं पे दीजिए, बट इसको ना दीजिएगा। ऐसे ओके, कोई बात नहीं। तो हम ऐसे ही करेंगे। बट जो मेरा डिस्ट्रीब्यूटर जिसको अपॉइंट किया था, उसने मेरी एब्सेंस के अंदर सामने एक काउंटर था, उसको प्रोडक्ट दे दिया। जब उसको उसने प्रोडक्ट दे दिया, तो नेक्स्ट टाइम मैं जब नेक्स्ट मंथ में गया, तो मेरा जो ये काउंटर था, वेल नोन काउंटर वहाँ पे था, और उसने मेरे को स्ट्रेट फॉरवर्ड रिफ्यूज़ कर दिया कि जी नहीं, मैं नहीं लूँगा प्रोडक्ट। तो ऐसे क्या हुआ, तो ही सेज कि भी आप डिस्ट्रीब्यूटर से बात, मैंने जब डिस्ट्रीब्यूटर से बात की तो उसने बताया कि मैंने 12 पीसेस किसी एक काउंटर को सामने दे दिया था। मैंने कहा जब आपको मना किया था क्यों दिया आपने फिर? तो ये ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि हम लोगों को कहीं न कहीं आके बाउंड होना पड़ता है। लेकिन एनीवे, मैंने कहा कोई बात नहीं, काउंटर क्योंकि ये अच्छा है, तो इसको मेरे को करना ही करना है, और इसको मैंने किसी भी कॉस्ट के ऊपर मैं छोड़ूँगा नहीं इसको। तो मैं उसके साथ एवरी मंथ, क्योंकि मेरी विज़िट होती थी, और एवरी मंथ में जब उसके पास जाता था, तो यही होता था कि ट्रेन से उतरना, पहले उसको मिलना, क्योंकि ऑन द वे होता था, उसको मिलना और फिर उसके बाद आगे जाना। तो ऐसे करते-करते 6 मंथ मेरे को लगे वहाँ पे, एंड 6 मंथ के बाद एक दिन उसके फादर मेरे से कहने लगे कि मित्रा जी, आप मेरे को बताइए कि मैं आपसे प्रोडक्ट ले नहीं रहा, और आप मॉर्निंग में मेरे को मिलते हैं, शाम को भी मिलते हैं मेरे को, बट ऐसा क्यों? तो अब वो मोहम्मदन थे, तो मैंने उनको चचा बोला। मैंने कहा चचा, बुरा ना मानिएगा, एक बात बताऊँ, मैं इतने किलोमीटर चल के दिल्ली से यहाँ तक आया हूँ, क्योंकि उस समय मोबाइल्स वगैरह कुछ नहीं होते थे। तो मैंने कहा सर, मैं यहाँ तक चल के आया हूँ, तो मैं सिर्फ घर पे मैंने आपका नंबर दे रखा है, और घर वालों को मैंने ये बता रखा है कि मेरे कोई भी आपको हो तो मैं सवेरे शाम क्योंकि इनको मिलूंगा, तो आप यहाँ कॉल करके बात कर सकते हैं। कहते हैं अच्छा फिर? तो मैंने कहा जी मैं क्योंकि सफर में हूँ, कुछ भी मेरे साथ हो सकता है, तो एटलीस्ट मेरे को ये तो है ना कि कॉन्फिडेंस कि आप सही जगह पे मैंने दिया हुआ है, और आप पूरी मेरे को सपोर्ट करोगे। तो इस चीज़ से वो बहुत इम्प्रेस भी हुआ, और फिर मैंने कहा दूसरी बात है, क्योंकि आप बुजुर्ग हो, बड़े हो मेरे, तो मैं आपसे आशीर्वाद लेके निकलता हूँ यहाँ से, कि आपके शहर से पे आया हूँ और आशीर्वाद लेके काम करने जा रहा हूँ। और उसके बाद शाम को जब जाता हूँ तो धन्यवाद करने के लिए आपके पास आता हूँ कि थैंक्स, कि आपके आशीर्वाद से मेरा यहाँ काम अच्छा हुआ, और मैं सही सलामत आपके शहर से मैं वापस जा रहा हूँ। तो इस टाइप से उसको करते-करते फिर उसको ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मेरे साथ, और देन ही सेज कि सर, मैं आपको एक प्रोडक्ट देता हूँ, मेरे को ये आपका बनवा के दे सकते हैं? ऐसे ओके, बनवा देता हूँ। तो मतलब फ़ॉलो-अप के अंदर आप देखिए कि मैंने क्या-क्या चीज़ें की वहाँ पे। तो मैंने वो प्रोडक्ट दिया, तो उसने मेरे सामने रख दिया कि ये प्रोडक्ट है, तो मैंने कहा ओके, वो अपने कैलकुलेशन, क्योंकि विदाउट डिस्कसिंग एनीथिंग फ्रॉम माय एमडी एंड ऑल, मैंने अपनी कैलकुलेशन करके उनको एक रेट दे दिया कि भैया आपको ये रेट में मैं ये प्रोडक्ट दूंगा। तो खैर जो भी हमारा रेट सेटल हो गया, तो उन्होंने कहा जी आप, क्योंकि वो 22 डज़न का वो कार्टन लगता था, उन्होंने वो मेरे को ऑर्डर प्लेस कर दिया कि आप एक काम कीजिए, 5 कार्टन भेजिए, बिकॉज़ ये मिलिट्री की जो है टेंडर है, और अगर ये वहाँ पे एक्सेप्ट हो गया तो मैं आपको रूटीन में ऑर्डर दूँगा। ऐसे ओके, कोई बात नहीं। खैर एनीवे, कंपनी आया, कंपनी भी उन्होंने कहा कि भई दे वर शॉक्ड कि भई ने ये रेट कैसे दिया? मैंने कहा मेरे को नहीं सर मालूम, आपने ये प्रोडक्ट मेरे को, आपको नहीं बचेगा, ना बचे, लेकिन आपको ये प्रोडक्ट देना है। तो उन्होंने वो प्रोडक्ट दे दिया। ओके, सप्लाई चली गई। विदिन 7 डेज़ मेरे पास रिपीट आ गया, तो करते-करते उन्होंने अराउंड ऑलमोस्ट मेरे से 25 केसेज़ का विदिन अ मंथ प्रोडक्ट परचेज़ कर लिया। नेक्स्ट मंथ जब गया, तो अब ये देखिए कि जो प्रोडक्ट मेरा नहीं वो ले रहे थे, मैं उसके लिए कहाँ पे आया हूँ। जो मैंने पहले प्रोडक्ट उनको दिया था, मैं उसके लिए उनके साथ कैसे एसोसिएट हुआ। उस पॉइंट को आप कंसीडर कीजिए, और उसी चीज़ को आप यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में आके बात कीजिएगा
कि भाई आप किसी के साथ भी कोई भी आप प्रोडक्ट की बात करते हैं, अगर किसी कारण से उस समय वो नेगेटिव है, उसको हमको पॉजिटिव में लेके आना है उसको। तो मैंने उसके साथ फिर ये बात हुई नेक्स्ट मंथ जब मैं गया, तो देन ही सेज कि विंदर जी आपका क्या अकाउंट है? मैंने कहा सर कौन सा अकाउंट? मेरे पास तो कोई आपका अकाउंट नहीं है। तो ऐसे नहीं, आपके पास से माल आया। मैंने कहा कौन सा माल आया? कोई माल नहीं आया आपके पास। तो यार आप मजाक कर रहे हो कि भाई इतने केसेस आए हैं? मैंने कहा सॉरी सर, मेरे को नहीं आइडिया है। कहते नहीं नहीं, आप बताइए क्या है। मैंने कहा सर ऐसा है, आपके पास है अकाउंट, आप उस अकाउंट से बात करेंगे, लेकिन मैं पेमेंट तब लूंगा जब आप मेरे से जो प्रीवियस प्रोडक्ट है जिसके लिए मैं आपके पास फर्स्ट टाइम आया था उसके ऊपर आप काम करेंगे, तब मैं आपसे प्रोडक्ट लूंगा, आपसे पेमेंट लूंगा। इसे ओके, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, बट मेरी एक, अगर मैं ये करता हूँ तो लेकिन मेरी एक कंडीशन रहेगी। मैंने कहा जी क्या कंडीशन? कहते जी वो पहले जो आपको बताई थी। मैंने कहा सर आपकी कंडीशन तो ठीक है, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। एंड ही सेज कि यार कमाल कर दिया, मैं अगर काम करने की बात करूं और आप मेरे पे कंडीशन लगा रहे हो। मैंने कहा यस सर, मैं आपके ऊपर कंडीशन लगा रहा हूँ। कहते जी क्या? मैंने कहा जी ऐसा है कि पूरे कानपुर के अंदर सिर्फ स्टॉक आपके पास आएगा, आपकी चॉइस है, जिसको मर्जी दीजिए, जिसको मर्जी ना दीजिए, क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर हमको ये सब चीजें करनी पड़ती थी। तो हमने उसको किया। तो देन इस की ओके चलिए ठीक है, मैं मानता हूँ। तो उसने फिर मेरे को ऑर्डर प्लेस किया और प्रीवियस जो पेमेंट थी वो मेरे को सारी उसने क्लियर कर दी 100%। और जब मैंने उसको ये बोला था कि पूरे कानपुर में जो है आपके पास रहेगा, और इस समय जो डिस्ट्रीब्यूटर का स्टॉक है वो इमीडिएट अभी के अभी मैं ट्रांसफर करूंगा। तो उनको मैंने ट्रांसफर कर दिया, और उसके बाद उनके साथ मेरा बहुत अच्छा बिजनेस चला। मतलब आई कैन से कि लैक्स ऑफ रुपीज का उनका मंथली मेरे साथ टर्नओवर रहा। तो कहने का मकसद है कि फॉलो अप के अंदर हमको इस चीज को बहुत ध्यान में रख के चलना है कि हम जिसको भी अपना प्लान दिखाते हैं, नेटवर्किंग के अंदर जिसको हम प्लान दिखाते हैं उसको हमको छोड़ना नहीं है। किसी भी कारण से अगर वो आज हमारे साथ नहीं एसोसिएट हो रहा, तो कोई बात नहीं, कल होगा, हफ्ते में होगा, 10 दिन में होगा, महीने में होगा, जाएगा कहाँ? कहीं ना कहीं तो वो हमारे साथ एसोसिएट होगा। तो इस टाइप से हमने उसको फॉलो अप के अंदर रखा है। अब मैं बात करता हूँ कि जब सेल्स क्लोजिंग जब हम करते हैं, सेल्स क्लोजिंग में दोनों ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर क्या डिफरेंस है, मैं उसके ऊपर बात करता हूँ। जब हम सेल्स क्लोज करते हैं तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर आपको जब भी जाना है, वहां पे प्रोडक्ट सेल करना है, वहां पे जाना पड़ता है, ऑर्डर कलेक्ट करना पड़ता है। 90% आपके साथ यही होता है, 10% आपको टेलीफोनिक आता है। लेकिन क्योंकि नए प्रोडक्ट होने के कारण ये चीज के अंदर हमको ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ सकते हैं। लेकिन वहां पे जो भी हम एक मतलब चाहे डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट कर रहे हैं या हम एक कोई काउंटर पे दे रहे हैं, तो इस टाइप से काम करना पड़ता था। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हम डायरेक्ट कंपनी के साथ उसको एसोसिएट कर रहे हैं और एक उसको हम डिस्ट्रीब्यूटर बना रहे हैं। दूसरी बात रही कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर हमको डिस्काउंट्स वगैरह काफी कुछ वहाँ पे करना पड़ता था कि जैसे हम कोई भी प्रोडक्ट दे रहे हैं तो हमने कुछ भी उसको रेट दिया, तो वहां पे आके कहीं ना कहीं बार्गेनिंग होती थी, कुछ ना कुछ नेगोशिएशन रहती थी, तो वो हमको करना पड़ता है। लेकिन यही नेटवर्क मार्केटिंग में अगर हम बात करते हैं तो कंपनी के द्वारा दिया गया कोई भी रेट है वो हमारा एक फिक्स प्राइस होता है, वो हम उसके ऊपर ही हमने प्रोडक्ट को देना है। सामने से भी आपके ऊपर कोई डिमांड नहीं करेगा कि क्या डिस्काउंट दे रहे हैं क्या नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोलेगा। आपको उसको प्रॉपर दे रहे हैं। हाँ, कंपनी आपको कोई ऑफर दे रही है, वो उस ऑफर को आप अपने पास अवेल करना चाहते हैं, अपने पास रखना चाहते हैं, दैट्स वेरी गुड, और रखना चाहिए। ना कि उसको मार्केट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करें आप, क्योंकि मार्केट में जब आप देंगे तो आपकी के इन फ्यूचर आपके लिए ही प्रॉब्लम हो सकती है कि किसी को आपने कोई भी चीज आज दी है और कल फिर उसको दूसरे रेट में देंगे, क्योंकि आपके पास उस समय ऑफर नहीं आ रही है, तो ऑफर का प्रोडक्ट नहीं है, तो आप दूसरा दे रहे हैं, तो वहां पे उसको प्रॉब्लम आ सकती है और आप खुद इस चीज के प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट का रिस्क बहुत बड़ा है। आपने जो भी स्टॉक भेजा है वो कितना वहां पे सेल हो रहा है क्या नहीं है, प्रोडक्ट आपने यहाँ से ट्रांसपोर्ट पे भेजा है, अगर किसी कारण से कोई वहां पे डैमेज हो गया तो वो सारा ही आपके ऊपर आता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपके पास जीरो रिस्क है।
क्योंकि जो भी प्रोडक्ट आपका है वो डायरेक्ट कंपनी ने वहां भेज रही है, और कंपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे अपने कोरियर से ट्रांसपोर्टेशन जो भी उसका सिस्टम है वो उससे वो भेज रही है। इसी तरीके से अगर ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर बात करता हूँ, तो आपके मार्केटिंग एक्सपेंसेस काफ़ी हैवी रहते हैं। जब आप सेल क्लोज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको कई टैक्सेशन के बेर भी करने पड़ जाते हैं कभी-कभी, क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर थोड़ा-सा मैं एक वर्ड क्या यूज़ करूँ उसके लिए कि कच्चा-पक्का का रहता है कि भई हाँ, इस टाइप से आप प्रोडक्ट भेज दीजिए, हमको टैक्स ये बचेगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा कुछ भी नहीं है। कि जो एक्सपेंसेस होते हैं वो सारी कंपनी पे करती है, सब कुछ कंपनी बेयर करती है, और टोटल नंबर एक पे जाता है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको विदाउट बिल आपको मिलना है, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात, ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर जब आप ऑर्डर लेके आते हैं, मान के चलिए मैं कहीं गया हूँ और वहां से मैंने ऑर्डर कलेक्ट कर लिया, और आज मैंने जो प्रोडक्ट उनको दिया है, मे बी कल में कोई मेरा कॉम्पिटिटर आके, और जैसे कि हम लोग भी ये करते थे कि अपनी सेल को लेने के लिए देखते थे कि सिमिलर कोई प्रोडक्ट है तो हम उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा डिस्काउंट या कुछ ऐसी स्कीम्स बना के दे देते थे। तो जिससे कि क्या होता था कि अगर मैं दूसरे ने ऐसा किया और मेरे प्रोडक्ट वहां पे है, तो वहां पे मेरे से वो ऑर्डर कैं या ऑर्डर नहीं पहुंचा है तो कैंसिल होने के चांसेस होते थे। अगर पहुंच गया है तो वो रिटर्न होने के चांसेस होते थे कि माल वापस आ जाएगा, क्योंकि जी मेरे से कम की रेट के ऊपर मार्केट में मिल गया। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सब कुछ जो है कंपनी के बेस के ऊपर है। कंपनी के रेट्स हैं, सब कुछ वहाँ पे फिक्स है, तो इसलिए वहाँ कुछ भी नहीं होता आपको। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर क्रेडिट क्या है? आपको मतलब 90% आपको जो सेल होगी वो आप जब सेल क्लोज़ कर रहे हो, तो वो क्या कहते हैं कि क्रेडिट के ऊपर जाएगी। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कुछ क्रेडिट नहीं होता, सब कुछ ऑन कैश है। आपने पहले पेमेंट करनी है, फिर आपके पास प्रोडक्ट आता है। तो ट्रेडिशनल मार्केट में 50% का आपका रिस्क फैक्टर रहता है कि आपके सेल क्या क्लोज हो रही है, उसके अंदर कितनी एक्चुअल में एंड ऑफ द मंथ मान के चलिए शुरुआत में आप देख रहे हैं मंथ क्लोज आपका 30 तारीख को होना है, लेकिन आप 25 तारीख देख देख रहे हो कि जी मैंने 50 लाख की सेल कर ली है। बट पता चलता है कि जी वहां पे आके 10 लाख 20 लाख या कुछ भी प्रोडक्ट एक सेल वीक में वापस आई हुई है। तो वहां पे फिर एक काफी हेडिक हो जाती है कि सेल रिटर्न शो करो, टैक्सेशन की प्रॉब्लम ये हो। तो वहां पे रिस्क फैक्टर जो है हमारा 50-50 हो जाता है। लेकिन यही आके हम नेटवर्क मार्केटिंग में आके देखें तो यहाँ पे हमारा बिल्कुल रिस्क फैक्टर नहीं है, जीरो है। अगर कहीं अगर है भी है तो वो पिन पॉइंट होता है कि अगर मान के चलो किसी ने जैसे हमारी कंपनी ने दे रखा है 7 डेज रिटर्न का, तो वहां पे आके मान के चलिए कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम पिन पॉइंट आपके रिस्क रहेगा, इससे ज्यादा कोई रिस्क नहीं है। अब आप देखें सेवेंथ स्टेप जो मेरा है, प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है हमारा। हम अगर ट्रेडिशनल मार्केट की बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा चैनल होता है जिसके अंदर कंपनी प्रोडक्ट बना रही है। मान के चलिए उसकी प्रोडक्ट कॉस्ट 30% है, और यही कॉस्ट समझिए मान के चलिए अपना नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी आ रही है। बट ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर उसके जितने भी आप देखिए कि जैसे मान के चलो यहाँ पे सबसे पहले कंपनी ने मीडिया किया, फिर उसके बाद सी एंड एफ बनाया, सुपर स्टॉकिस्ट हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, उसके बाद सब डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, उसके बाद रिटेलर है, उसके बाद एंड कंज्यूमर है। इतना डिफरेंस है यहाँ पे, मीन्स कि 70% का जो है कंज्यूम हो रहा है इन लोगों के ऊपर। आपके पास वो 30 रुपए की चीज बनी हुई इसमें आ रही है। यही आके अगर मार्केटिंग में देखें तो कंपनी नंबर वन डायरेक्ट आपको एसोसिएट करके डायरेक्ट प्रोडक्ट दे रही है। और दूसरी बात, अगर कंपनी यहाँ पे भी नहीं दे रही डायरेक्ट, आप बाई चांस आप नहीं ले रहे हैं, किसी ने पिकअप सेंटर लिया है, डिस्ट्रिक्ट स्टॉकिस्ट लिया हुआ है, तो उस समय फिर आप ये देखिए कि कंपनी ने यहाँ डिस्ट्रिक्ट स्टॉकिस्ट और डिस्ट्रिक्ट स्टॉकिस्ट से पिकअप पॉइंट पे गया और पिकअप पॉइंट से यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि एक रेट फिक्स है। जो रेट डायरेक्ट कंपनी आपको दे रही थी वही रेट आपको पिकअप पॉइंट वाला यहाँ दे रहा है। तो यहाँ कोई भी डिफरेंस नहीं है।
यहाँ पे काफी डिफरेंस आता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी ऊपर नीचे हो सकता है। मे बी ये 60% कंज्यूम हो, मे बी 70 हो, मे बी 75% हो, लेकिन यहाँ पे जो है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बिल्कुल एक फिक्स होता है। यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई भी फर्क आएगा, चाहे आप पिकअप पॉइंट से ले तब भी आपको सेम रेट मिलेगा, और जब अगर कंपनी से डायरेक्ट ले रहे हैं तब भी आपको सेम रेट मिल रहा है। अब यहाँ अगर मैं बात करूं तो कुछ खास की पॉइंट्स हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग के हैं और ट्रेडिशनल मार्केटिंग के हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो बिजनेस मॉडल जो इसका रहता है ट्रेडिशनल मार्केट का, वो टोटल जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। यहाँ पे ये से जैसे कि मैंने पीछे आपको दिखाया कि पूरे एक क्राइटेरिया है, C&F है, सुपर स्टॉक है, सब है, वो पूरा एक चैनल है। उसके थ्रू आपके पास जो मार्केट हो रही है वो उसका बिजनेस मॉडल है। और यही अगर नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर, वो भी जो डिस्ट्रीब्यूटर बन रहा है वो कंज्यूमर बन रहा है। कंज्यूमर विल गेट द बेनिफिट ऑल्सो। ऐसा नहीं कि यहाँ पे तो बेनिफिट कंज्यूमर को कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन इस जगह पे आकर बात करें तो कंज्यूमर को बेनिफिट मिल रहा है यहाँ पे। इसके बाद जो जितने भी है एडवर्टाइजिंग के जो आता है कंपल्सन है, वो सब कुछ यहाँ पे जरूरी है प्रमोशन करने के लिए। अगर प्रमोशन नहीं करते तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट सेल नहीं होता। कोई भी कंपनी आप देखिए ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर कोई भी प्रोडक्ट लेके आती है तो सबसे पहले वो उस मीडिया पे उसको ऐड डालती है। आप बड़ी से बड़ी कंपनियों की बात करें तो सबका यही होता है कि पहले वो मीडिया पे ऐड डालेगी और उसके बाद प्रोडक्ट मार्केट में आएगा। क्योंकि जब तक आप वहां जाके मार्केट में बात नहीं कर रहे, पूछ नहीं रहे, तब तक वो प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च नहीं होता। लेकिन यहाँ पे अगर और यहाँ पे अगर ये सब कुछ करने के बाद कोई कमीशन नहीं मिल रहे, लेकिन इस जगह पे आकर देखें कि आप डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, आपको उन्होंने एसोसिएट कर लिया और आपने जो भी सेल की उसके ऊपर आपको इमीडिएट कमीशन मिल गया। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको कहीं वेट करना पड़े, कोई एडवर्टाइजमेंट करवानी पड़ेगी, कुछ भी करना है, ऐसा कुछ नहीं। और यहाँ पे जो ऑडियंस का जो चैनल्स हैं वो काफी हैं, बहुत बड़े हैं, चाहे वो उसको प्रिंट मीडिया ले लें, ब्रोशर ले लें, टीवी चैनल ले लें, यूट्यूब ले लें, मतलब इस टाइप को बहुत कुछ है। यहाँ पे प्रोडक्ट को आपको प्रमोट करना पड़ता है, उसके बाद ही आप रहता है। क्यों? कंपनी का यही फोकस रहता है कि इन चीजों के ऊपर पहले हम काम करेंगे, उसके बाद हम प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप बात करते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर पर्सनल कनेक्शंस और पर्सनल रिलेशनशिप के ऊपर पूरा फोकस होता है। जो भी काम होता है वो आपके पर्सनल रिलेशंस, आपके पर्सनल जो कनेक्शंस हैं उसके ऊपर काम होता है। इसके बाद अगर अगेन वही जैसे ऊपर मैंने बताया है कि मेथड क्या है उनका, तो ये सब मेथड उनका रहता है, एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशन, सेल्स, प्रमोशंस के लिए सब कुछ करना है, डायरेक्ट जो मेल्स वगैरह जाती हैं या कोई भी इनके आउटलेट्स अपने स्पेशल बनाते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का जो मेथड रहता है वो माउथ पब्लिसिटी, फेस टू फेस, आपके फेस के ऊपर आपके साथ कोई एसोसिएट अपना ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर हमको ये सुनने को मिलता था कि आपकी टीवी ऐड नहीं है, आपका कुछ किसी मैगजीन में ऐड नहीं है, तो वो सब कुछ करना पड़ता था। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हमारे फेस वैल्यू के ऊपर ही सब काम होता है, माउथ पब्लिसिटी के ऊपर ही काम होता है। इसमें आके बात करूं तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर वाइड ऑडियंस जरूर होते हैं, बट यहाँ पे आके अगर बात करते हैं पोटेंशियल क्या है, आपका प्रोडक्ट कितना एक्सेप्ट किया जा रहा है। क्योंकि आज की डेट में इतना कॉम्पिटिटिव टाइम है कि जिसको हम बात करें कि प्रोडक्ट जो है कि आप एक प्रोडक्ट आज मार्केट में देखेंगे तो उसके साथ के 20 प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। तो वहां पे आके पोटेंशियल जो थोड़ा सा कम अब हो जाता है, आगे पीछे हो जाता है। लेकिन यहीं पे अगर बात करते हैं कि हमारे जो टारगेट ऑडियंस होते हैं, जो टारगेट होते हैं, वो हमारे फ्रेंड्स हो गए, फैमिली हो गई, रिलेटिव्स हो गए, स्ट्रेंजर्स हो गए, पर्सनल जो रिलेशन होते हैं वो उसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। तो यहाँ पे पोटेंशियल हमारे लिए बढ़ जाता है कि हमारे जो भी प्रोडक्ट है वो ज़्यादा यहाँ पे
जो है वो सेल होने के रहता है, इस टाइप से रहता है। अब इसके अंदर आप देखेंगे कि एग्जाम्पल जैसे दिया मैंने, हाँ, इसमें एक आप ये देखिए कि जो चैलेंजेस रहते हैं कि हम ट्रेडिशनल मार्केट में आपको कोई श्योरिटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि आपको आपके प्रोडक्ट जो भी आप दे रहे हैं, उसमें आपको सक्सेस मिलने की चांसेस हैं, कोई श्योरिटी नहीं है। बट यही अगर हम बात करें कि अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर इस काम को कर जाते हैं और काम करने के बाद इसके अंदर हमने एक अपना अच्छा नेटवर्क डेवलप कर लिया, तो हमारे को बहुत अच्छा पोटेंशियल यहाँ से मिलता है। यहाँ से बहुत अच्छा हमको पोटेंशियल मिलेगा, बहुत अच्छे हमको रिजल्ट्स मिलेंगे। अब इसी टाइप से अगर आप देखें तो ये जितने भी ब्रांड्स मैंने यहाँ दिखाए हैं, कोका कोला है, नाइका है, नोकिया है, तो ये सब ब्रांड्स की अब देखें तो इस समय कितने ही कंपटीशन है, लेकिन इनकी साथ के दूसरे प्रोडक्ट आके तो इनकी सेल ड्रॉप हुई। कई जगह पे आप देखेंगे तो सेल इनकी ड्रॉप हो चुकी है। लेकिन यहीं अगर हम बात करें जितनी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मैंने कुछ नाम लिया है, एमवे, एमवॉन, मोदी केयर, हर्बल लाइफ, और अगर मैं अपनी कंपनी के ई वाइडोरिंग की बात करूं तो विद इन 4 इयर्स अगर ये कंपनी इस हाइट तक पहुंच सकती है, तो आप इमेजिन करें कि आने वाले टाइम में जितना टाइम इन कंपनियों को होगा हुआ है, एवॉन को या एमवे वगैरह को हुआ, उतने टाइम में हम कहाँ स्टैंड करेंगे। आप उस चीज को एनालाइज करके देखिए कि बहुत आपको अच्छा गुड फीलिंग आएगी कि 4 साल के अंदर एक कंपनी बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच सकती है, इतना अच्छा पे आउट दे सकती है, सब कुछ कर सकती है। तो आने वाले टाइम में हम इन सबको बीट कर जाएंगे, सबसे ऊपर हम पहुंच जाएंगे। अब यहाँ मैं बात करता हूँ कि कस्टमर के साथ हमारी एंगेजमेंट कैसे होनी चाहिए, कि उनके साथ हम कैसे टच में रहें। इनके साथ हमारा को टच रहना ज़रूरी है, क्योंकि अभी आप देखिए कि ट्रेडिशनल, मैं सबसे पहले सिर्फ ट्रेडिशनल मार्केट की बात करता हूँ कि हमको ये सब कुछ प्रोवाइड करना पड़ता है, तब जाके हम उनके साथ टच में होते हैं। जैसे कि मान के चलो हम ऑफलाइन मीडिया हो गई, प्रिंट मीडिया हो गए, बिल बोर्ड्स हो गए, मेल्स हो गई, टीवी हो गए, रेडियो हो गया, इस टाइप की सब कुछ हमको उनके साथ टच में रहना ज़रूरी है कि लगातार लेकिन अगर बात करूँ कि डायरेक्ट जो है उसकी क्या है, डिज़ायर क्या है, उसकी नॉलेज लेना हमारे लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता था। क्योंकि हमारे साथ उनके कोई पर्सनलाइज़ नहीं हो रिलेशंस हो नहीं होते थे। क्योंकि अब किसी भी काउंटर पे मान के चलिए आपने कोई भी प्रोडक्ट आपने 100 पीस दिए है, तो मैक्सिमम आप 1 आध बंदे से बात कर सकते हैं, 2 से बात करते हैं, 100 से नहीं बात कर सकते। लेकिन ये इन्हीं चीज़ों को अगर हम बात करें नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, मैं उसके लिए आगे आपसे बात करूँगा कि कैसे क्या है। तो दूसरी बात क्या है कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर हमारे पास कोई भी ऐसी कम्युनिकेशन जितना भी है, वो कोई ट्रांसपेरेंट नहीं होता। क्योंकि आपको आपका जो डीलर है या डिस्ट्रीब्यूटर है या कोई बाय चांस किसी एंड कंज्यूमर से भी बात करें, तो आप 100 में से किसी 2 से भी बात किए तो उसने क्या फीडबैक दिया, तो आपके पास वो ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती थी। लेकिन अगर किसी डिस्ट्रीब्यूटर ने भी या आपको किसी डीलर ने भी आपको बताया, तो वहां पे भी आपके पास इतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती, क्योंकि वो कितना आपके साथ और बेनिफिट्स लेना चाहता है। तो इसलिए आपको किसी न किसी तरीके से वो नेगेटिविटी भी दिखा सकता है। तो यहाँ आके बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जो है हमको देखना पड़ता है कि कितना डिफरेंस आता है। अब यहीं आके अगर हम ट्रेडिशनल मार्केट में बात करें, तो यहाँ पे ये सब चीज़ों को हम अवॉइड करते हैं कि ठीक है, प्रिंट मटेरियल जो है, कैटलॉग वगैरह, ये तो नॉर्मल बात है कि ये कंपनी प्रोवाइड करती है, क्योंकि हमको इतनी ह्यूज रेंज है। अब आने वाले टाइम में जैसे हमारी कंपनी के मोर देन 3000 प्रोडक्ट आ जाने, तो एक कैटलॉग मस्ट हो जाए।
लेकिन इसके अलावा और टीवी ऐड, मेल, ये सब कुछ कोई ज़रूरत नहीं है। हम अपना सोशल मीडिया पे हर बंदा खुद इसको कर सकता है। और इसी टाइप से अगर मैं बात करूँ कि कंज्यूमर के एंड कंज्यूमर के साथ भी हम डायरेक्ट रिलेट करते हैं। जो भी चीज़ हमको पता चलती, जो नेगेटिव है, पॉजिटिव है, कुछ भी है, हमारे को सामने से पता चलती है। कस्टमर जो भी हमको प्रोडक्ट के बारे में पूरी उसकी वैल्यू जो है वो एग्ज़ैक्ट हमको बताता है सब कुछ। ऐसा कुछ भी चीज़ें हैं, वो डार्क में नहीं रख के चलता। सब कुछ है बिल्कुल क्लियर, क्योंकि हमारे साथ उसको एक अच्छा टच रहता है। और इसलिए जैसे कि अभी टाइम कुछ ज़्यादा हो चुका है, 10:05, तो शायद जैसे आज सर ने बोला था कि वहाँ पे जाने का है, तो मेरे कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं कि जिसको कि मैं आपके साथ बाद में भी नेक्स्ट सेशन के अंदर शेयर करूँगा, क्योंकि अभी मैंने 9 पॉइंट्स तक आपके साथ शेयर किए हैं। और इससे ज़्यादा तो, क्योंकि मैं टाइम, ये लेंथी सब्जेक्ट है थोड़ा सा, तो मैं नेक्स्ट जो है सेशन के अंदर मैं इसको जो है आगे कंटिन्यू करूँगा, कि 10:05 हो चुके हैं। तो थैंक्स करता हूँ पूरे आरएसएम टीम का। और स्पेशल थैंक्स आरएस सर, आरएस मैग्नेट टीम के जो मेंटोर हैं हमारे राशिद सलीम सर, उनका थैंक्स करता हूँ। और नेक्स्ट सेशन जो मैं लूँगा उसके अंदर भी आपके साथ मैं इसी टाइप से शेयरिंग करूँगा। और इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, और इन्हीं की जो नेक्स्ट पीपीटी मेरी कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आपको उससे शेयर करूँगा। एंड थैंक्स once again all of you. Thanks a lot. Over to Rajit sir.